हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुपद बताने वाला हूँ जिसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलते हैं। पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स से लिखते हैं और इसका ये डेफिनीशन होता है। ये ए नॉट इसको पढ़ते हैं और ये एक्स पावर 0 है। तो ये ए नॉट है, एक्स पावर 0 है, उसी तरह बढ़ते जाता है इसका पावर। और ये a1 है, एक्स पावर 1 है, फिर a2 है, फिर एक्स पावर 2 है, ये a3 एक्स पावर 3 है, डॉट 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 इसी तरह बढ़ते जाता है। फिर an है, एक्स पावर n है, ये n तक बढ़ते जाता है। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स पावर 0 है तो किसी पावर 0 का मतलब घातांक नियम से क्या होता है 1। और 1 को हम लोग a नॉट से गुना करेंगे तो a नॉट ही होगा, इसको a नॉट पढ़ते हैं। और ये बाकी सब वैसे ही रह जाएगा। इसको हम लोग बढ़ते या घटते क्रम में भी लिख सकते हैं घात के आधार पर, जैसा कि यहाँ पे घात 1 है, घात 2 है, घात 3 है और ये कोई संख्या के रूप में रहेगा। तो इसको हम लोग उलट के भी लिख सकते हैं, यानी कि an एक्स पावर n को पहले लिखेंगे, उसके बाद डॉट डॉट फिर x1, फिर उसके बाद रियल नंबर वाले संख्या को लास्ट में, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे रूप के बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं। इसे हम लोग पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, डॉट डॉट इसी तरह ABCD के किसी भी अक्षर को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं और ब्रैकेट में x लिखकर इसको इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये बहुपद का एग्जाम्पल है 3x + 4, 2x² + x -√5 है। देखिए, हमने बताया था कि घात के आधार पर बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखा रहता है, वो बहुपद होता है। और बाकी ये सब जो है 2 है, ये √5 है, ये सब रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। इसको रूट में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बहुपद है। अब आपको कभी कभी सवाल पूछता है कि बहुपद है कि नहीं है, तो ये ध्यान रखना है कि जो चर इसमें है यानी कि x, वो रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं x² - 1 है, फिर 4x² - x + √2 है। ये x वाला रूट में नहीं होना चाहिए, या तो उसका पावर x का माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 है, +x² है, -3x⁴ है, फिर √5 है, x⁴ है, तो ये रूट में 5 है, x नहीं ना है, ये ध्यान रखना है। x का पावर या तो माइनस में नहीं होना चाहिए, या तो बटा में नहीं होना चाहिए x, या तो रूट में नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है। फिर उसी तरह ये भी है, ये सब क्या है, बहुपद है। आपसे सवाल पूछेंगे इस तरह के दे देंगे, पूछा जाएगा कि क्या बहुपद है, तो आपको पहचानना है इस तरह से। नोट है कुछ, समझ लेते हैं। नोट में है a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट an मेंबर ऑफ r, ये मेंबर है, सदस्य का साइन है ये। r मतलब रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। अभी अभी हमने बताया कि जितना यहाँ पे संख्या के रूप में गुना है वो सब क्या है, वास्तविक संख्या है। और a नॉट इक्वल दे 0, an का मान क्या होगा, 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। और इसे बहुपद का गुणांक भी कहते हैं। इसको a1, a2, a0 ये सब क्या है, बहुपद का गुणांक भी है, क्योंकि इसके साथ गुना है। देखिए x1 के साथ a1 है, x2 के साथ a2 है, ये सब गुना के रूप में है इसके साथ। जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ x के साथ 3 है, तो x का गुणांक कौन है, 3 है। फिर इसी तरह यहाँ x² है, तो x² का गुणांक क्या है, 2 है। तो इस तरह से इसको हम लोग गुणांक भी बोल सकते हैं। अगला है बहुपद का घात यानी पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ये हमने अभी भी आपको बताया था। तीसरा है चर x के सबसे उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ये बहुपद, तो सबसे उच्चतम यानी अधिकतम घात किसका है, x⁴ है, इसीलिए बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 4। उसी तरह यहाँ भी है x⁴ है, यहाँ x⁴ है, -1 है, तो सबसे उच्च घात किसका है, इसका है 3 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको सवाल ऐसे भी पूछ सकता है
तो ये थोड़ा समझने के लिए है, जब बहुपद का घात यानी पावर इधर उधर देता है तो इसको मानक रूप में सजा के लिखते हैं, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो किसी भी बहुपद को घात के आधार पर या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में लिखना चाहिए, इसी को हम लोग मानक रूप बोलते हैं। जैसे कि यहाँ x पावर 2 है, यहाँ x पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ -3 है। तो क्या है यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो बहुपद है या तो बढ़ते क्रम में लिखना है या तो घटते क्रम में इसको लिखना है, क्योंकि ये किसी रूप में नहीं है। ऐसा करते हैं, इसको घटते क्रम में लिखते हैं, यानी ज़्यादा पावर वाला पहले और कम पावर वाला बाद में। तो 5 है, 3 है, 2 है, 1 है और -3 लास्ट में है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 पहले, उसके बाद x1 x2 x3, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से ये भी आप देख सकते हैं, ये भी मानक रूप में लिखा हुआ है। अगर पहले से ही लिखा रहेगा तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे x पावर 6 है, x पावर 4 3 2 1, ये तो अचर संख्या है। फिर उसी तरह ये भी है 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये अचर संख्या है। तो इस तरह से दिया रहेगा।